जगनारायण जी आंख बंद की है, मैं इनके बारे में कुछ कहूंगा। ये एक दिन कहने लगे कि 111 का चंदन दादा गुरु क्यों लगाते थे। 111 मतलब 3 लाइन वाला वैष्णवी चंदन क्यों दादा गुरु लगाते थे। दादा गुरु तो संत थे, उनको चंदन से क्या लेना देना। अब इसका क्या मतलब, इसको समझो। गुरु महाराज जब नदी के किनारे टहल रहे थे दादा गुरु के साथ, तो अभी दादा गुरु चंदन लगाए हुए थे। देशधारी महात्मा गीता की खुली किताब पढ़ रहे थे। बहुत सारे तेज हवा से उड़ के नदी में उड़ गए के चले गए। उनको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पेज जैसे कम हो जाएगा तो कम पड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज ने दादा गुरु से कहा, सरकार इनके काफी सारे पेज इस किताब के उड़ गए, आप आदेश करें तो मैं किताब को पेज को ले आके दे दो। गुरु महाराज उस सर्दी में नदी में कूद गए और तैरते हुए गीता के किताब के पेज ले आकर के दे दिए। गुरु महाराज को देखा, उस महात्मा ने दादा गुरु को देखा। दादा गुरु का चंदन उसके समझ में आया, ये चंदन लगाए हैं, अंदर में क्या है उसको पता नहीं। ये चंदन से पता लगा कि ये पंडित हैं। उसने कहा, अरे बच्चा मैं आपके घर चलना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, मुझे तो गुरु महाराज ने ठिकाना दिया है मेरे घर का, और गुरु महाराज मुझे वादा किया है कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मेरा अपना घर नहीं, मैंने अपने घर को देखा नहीं, मैं आपको कहां लेके जाऊंगा। और इस शरीर को तो गुरु महाराज के घर पर रखता हूं। मैं गुरु महाराज से पूछ लेता हूं, गुरु महाराज की इजाजत हो जाएगी तो मैं गुरु महाराज के घर आपको ले चलूंगा। गुरु महाराज ने पूछा दादा गुरु से, बोले ले चलो। लेके गए। वो चंदन से देख करके वो महात्मा जी समझ गए कि ये पंडित है। दादा गुरु ने पूछवाया, उनसे पूछो कि मेरे घर का खाना भोजन कर लेंगे या अपना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग पंडित हैं, आपके घर का भोजन कर लूंगा। खीर पूरी बनी थी उस दिन। 8 आदमी थे। दादा गुरु के 5 बच्चे, 3 बेटे और 2 बेटियां। गुरु माता जी, दादा गुरु और गुरु महाराज, 8 लोग थे। जब भोजन गया उनके सामने तो कह रहे भोजन ऐसे थोड़ी करूंगा, भोजन से पहले भोजन दक्षिणा चाहिए। तो दादा गुरु से गुरु महाराज ने कहा, सरकार हो तो भोजन दक्षिणा मांगे। बोले पूछ के आओ कि कितने पैसे भोजन दक्षिणा। 100 रुपया, 100 रुपया। पूरे गांव में ढूंढा गया तब 100 रुपया मिला। दादा गुरु के घर में 10 आने पैसे थे। 10 आने कर्जा मंगवा के लोग कहते हैं बसली रुखानी गुरु महाराज चलाते हैं, जो हम गुरु महाराज की सेवा दें। हमारे सत्संगी कहते हैं और सेवा नहीं देते, दलील देते हैं। और गुरु महाराज माता जी से जाके बोले कि आप अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से 10 आने कर्जा उधार लेके आइए। गुरु महाराज ने कहा है 100 रुपया इनको भोजन दक्षिणा देना पड़ेगा। और जब 100 रुपया इकट्ठा करके भोजन दक्षिणा दिया गया तो 8 आदमी का खीर पूरी सब्जी महात्मा जी बेचदारी अकेले का आ रहे। 8 आदमी का भोजन अकेले, पूरे परिवार का भोजन अकेले। दोबारा बना तब जो है परिवार भोजन किया। अब उसके बाद सो गए, कंबल ओढ़ के सो गए। गुरु महाराज ने कहा, सरकार इनका पेज भी मैंने नदी में से निकाल के दिया,
घर पर भी आप लेकर के आए, इनको ₹1.25 दक्षिणा भी दिलवा दिया। भोजन भी आपने 8 आदमी का भोजन अकेले इनको करवा दिया, और 1 मिनट ध्यान भजन सुमिरन नहीं। तो दादा गुरु ने कहा, फलाने दास, हम लोग गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जो है सबकी मार सहता है, सबकी सेवा करता है। गुरु महाराज ने शादी नहीं की, लेकिन गृहस्थी के नियम का एक एक चीज जो है दादा गुरु ने गुरु महाराज को समझा दिया। अब दूसरा उदाहरण दादा गुरु का। दादा गुरु गए थे अपने किसी प्रेमी के यहाँ, प्रेमी के यहाँ बैठे हुए थे। उस गांव में एक बारात आई थी, बारात आई थी तो बेटी पक्ष के पंडित और बेटा पक्ष के पंडित दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। बेटी वाला कह रहा है कि 10 बजे फेरा का टाइम है, और बेटा वाला कह रहा है कि 12 बजे फेरा का टाइम है, और घंटों बहस हो रही दोनों में, कोई मानने को तैयार नहीं। और बाराती घराती देख रहे दोनों की दोनों पंडित आपस में लड़े, समझौता होता नहीं नजर आ। और जब तक फेरा नहीं मिलेगा तब तक किसी बाराती को भोजन नहीं मिलेगा। बड़े परेशान। किसी ने कहा, तुम दोनों लोग चुप हो जाओ पंडित जी, एक फलाने के यहाँ जो है पंडित जी आए हैं, फलाने के घर पंडित जी एक आए हुए हैं, न आपकी मानी जाएगी न इनकी मानी जाएगी। वो पंडित जी जो टाइम बताएंगे उसी टाइम पर फेरा होगा। लोग जो है दादा गुरु के पास गए, चंदन नहीं लगाए होते तो उनको पंडित कौन मानता। पंडित की पहचान, जैसे राजा की पहचान पगड़ी और तलवार, वैसे महात्मा की पहचान लंगोटी। उस तरह से उन्होंने कहा पंडित की पहचान चंदन। जब वहां आए तो दादा गुरु ने कहा, न 10 बजे का मुहूर्त ठीक है फेरा का, न 12 बजे का मुहूर्त ठीक है, 4 बजे सुबह फेरा का टाइम है। लोगों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एकदम से लोग खुश हो गए। बोले कि दादा गुरु की सब लोग खाना खाओ और आराम से सो जाओ, और सवेरे उठ के 4 बजे फेरा पिएगा। सब लोग खाना वाना खाए सो गए। लड़का को 3 बजे जगाया नाव में, अरे आंखों धो लो, पेशाब टट्टी जाना हो तो देख लो भैया। बच्चा उठ करके गया पेशाब करने, तब तक सांप ने पैर में काट लिया और बच्चा खत्म हो गया। अब जो है सब लोग परेशान। फिर दादा गुरु के पास गए, बताया नहीं किसी ने, लेकिन दादा गुरु ने कहा उसका छोटा भाई है, उसी के साथ फेरा करवाओ। दादा गुरु ने बिना देखे कह दिया, अरे उस बच्चे का छोटा भाई है, उसके साथ फेरा करवा दो। अब फेरा हो गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, थोड़े बड़े बड़े हो गए। तो दादा गुरु टांगे पर इधर से सवार होके जा रहे, और उधर से वो लड़की दोनों बच्चों को लेके अपने पति के साथ आ रही थी। जब रेलवे क्रॉसिंग पर टांगे रुके हुए थे तो उतर के आके दादा गुरु का पैर छू के प्रणाम किया। अब आदमी को तो पता नहीं, अब आदमी पूछ रहा कि जिनको तुमने प्रणाम किया ये कौन है? बोले तुम्हें पता नहीं, इन्होंने ही मेरा विधवापन रुकवा दिया। इन्हीं की दया से 2 बच्चे, ये दोनों लाल मेरे गोद में है, नहीं तो मैं तो विधवा हो गई होती और मेरे घर में बच्चे नहीं होते। इनकी दया से। ये तो दादा गुरु की 2-4 परिचय दादा गुरु की मैं और दे सकता हूं, लेकिन अब गुरु महाराज की सुनो लो। दादा गुरु की तो हो गई, गोस्वामी जी की भी हो गई, अब गुरु महाराज की कुछ लोग सुनो। गुरु महाराज
1986 में काफिला लेके निकले थे। हैदराबाद